अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। दोस्तों, इस वीडियो में कई बड़ी ख़बरों से आपको आगाह कर रहे हैं। अलग अलग ख़बरें हैं, आपकी हम तवज्जो चाहते हैं, इस पूरी वीडियो को देखें। नाज़रीन, पहली ख़बर है हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहर मदीना मुनव्वरा आपकी मस्जिद नबवी से। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकरीबन 1 करोड़ मुसल्लियों की आमद, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आपको बताएं कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामी उमूर के निगरान इदारे की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी के पहले अशरे के दौरान मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी छतों और सहनों में नमाजियों की तादाद तकरीबन 97,05,341 तक पहुँच गई है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरान अथॉरिटी ने ट्रैफिक की हमवार रवानी को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ी और अतराफ़ के रास्तों पर निगरानी के खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं, जिनका मकसद ज़ायरीन और नमाजियों की आमदोरफ्त में सहूलत फराहम करते हुए मस्जिद नबी की राहदारियों तक रसाई की सहूलत फराहम की है। अल्लाह ताला हमें भी मदीने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी का रमज़ान अता फ़रमाए, आमीन कह दीजिए। दोस्तों, बड़ी तमन्ना है कि काश रमज़ान वहाँ का मिल जाए। जब रमज़ान आता है तो दिल बड़ा तड़पता है वहाँ जाने के लिए। अल्लाह ताला हमें भी वहाँ की बार बार हाज़िरी नसीब फ़रमाए, वहाँ का मदीने का रमज़ान अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, एक और ख़बर है, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। भारत के मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी हमशीरा का जाले ज़िला दरभंगा बिहार में इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूमा की मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमाए और हज़रत वाला और दीगर मुताल्लिक़ीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। आप सब से भी ईसाले सवाब की दरख्वास्त की जाती है। दोस्तों, एक और ख़बर है, होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने की वजह से नमाज के वक्त से मुताल्लिक़ उलझन दूर हो गई है। संभल और कानपुर की जामे मस्जिद कमेटी ने फैसला किया है कि जुमे की नमाज 14 मार्च 2025 को दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी। संभल जामे मस्जिद कमेटी के सरबराह एडवोकेट ज़फ़र अली ने ऐलान किया कि ये फ़ैसला शहर में अमन और भाईचारा बरकरार रखने के लिए लिया गया है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों बिरादरियों से हम आहंगी और अमन बरकरार रखने की अपील की है। हर मज़हब के लोग अपने त्यौहार और मजहबी सरगर्मियाँ पुरअमन तरीके से मुकम्मल करें। कहीं भी कोई परेशानी हो तो फ़ौरन इंतज़ामिया को मुत्तला करें। इसी तरह कानपुर की जामा मस्जिद ने भी नमाज जुमे का वक्त बदल कर 2:30 बजे कर दिया है। मस्जिद इंतज़ामिया ने बाहर नोटिस लगाकर ये इत्तला दी है। नोटिस में लिखा गया है कि 14 मार्च को होली के पेश नज़र जुमे की नमाज 2:30 बजे अदा की जाएगी। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो घर में नमाज अदा करें और बिला ज़रूरत बाहर न निकले। मस्जिद कमेटी ने यह भी कहा है कि अगर कोई अपने इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहता है तो वो वहाँ भी जा सकता है। इंतज़ामिया और मस्जिद कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वो होली और जुमे की नमाज मोहब्बत और हम आहंगी के साथ मनाए। बड़े बड़े उलमाए किराम ने अपील की है कि अपने करीब की मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करें और नमाज अदा करने के बाद फ़ौरन अपने घर वापस लौट जाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। हम कई दिन से एक ही बात देख रहे हैं कि सब नमाज का वक्त आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं की कि होली का टाइम थोड़ा कम कर दे, पहले ख़त्म कर दे, टाइम से पहले ख़त्म कर दे, ताकि मुसलमान जुमे की नमाज अपने वक्त पर पढ़ ले। लेकिन सभी की जानिब से यही अपील की जा रही है कि नमाज का वक्त आगे बढ़ा दिया जाए और बाकायदा बढ़ा भी दिया गया है। ऐलानात भी हो चुके हैं। जुमे की नमाज अक्सर मस्जिदों में ताख़ीर से ही होगी। आप अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला हमारी मजहबी इबादत गाहों की हर तरीक़े से मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक और ख़बर है, अभी हाल ही में संभल के सीओ अनुज चौधरी के ताल्लुक़ से तो आपने जाना ही होगा, सुना ही होगा। वो साल में 52 मरतबा जुमा आता है, एक बार होली आती है। मुसलमानों को घरों से बाहर ना निकलने की बात कर रहे हैं कि घर में रहें, जिनको होली के रंगों से तकलीफ़ है। और पूरे मुल्क से लोगों ने उनके ऊपर तरह तरह के तबसरे किए, वो खूब चर्चा में रहे हैं।
अब हम मध्य प्रदेश इंदौर के डीएसपी साहब की एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप ज़रा देखिए, यहाँ महसूस हो रहा है कि हाँ, ये पुलिस के एहलकार हैं और यही असली पुलिस है कि पुलिस का काम यही होता है कि वो सभी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वो ये ना देखे कि इसका मज़हब क्या है, मज़हब देखकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया जाए, बल्कि यकसा सबको साथ लेकर चला जाए और सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये होता है पुलिस का काम। आप ज़रा इस वीडियो को देखिएगा, ये कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से लोगों को समझा रहे हैं, कितने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं। इनका नाम है डीएसपी अभिनव विश्वकर्मा। आप ज़रा इस वीडियो को देखें। मिल करके मनाना है, मिल करके मनाना है। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई एक घटना होती भी है तो आप सभी लोग यहाँ पर समझदार नागरिक हैं। कोई अगर किसी छोटी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, गाड़ी टकरा गई या रंग डल गया या कोई थोड़ी सी हल्ला हो गया ज्यादा, कोई भी विवाद होता है तो हमें उसको सुलझाना है। सब हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर, हमें उनको सुलझाना है ताकि किसी भी प्रकार का ऐसा घटनाक्रम बढ़े ना, हमारा क्षेत्र का नाम खराब ना हो। ये हमको सबको समझना है। यहाँ पे आप लोग कुछ बात अगर मुझसे कहना चाह रहे हैं, कोई आप लोग की समस्या है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए, मैं सुन लेता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी मदद जितनी भी होगी मैं करूँगा। कोई पीछे बच्चे लोग खड़े हैं जो बताइए कोई समस्या हो। कोई समस्या नहीं। अभी तक रमजान बढ़िया चल रहा है, तरावियों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इफ्तारी वगैरह बढ़िया से हो रही है, शहरी में कोई दिक्कत नहीं, नमाज में कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई समस्या हो, हम सब आप ही लोगों के लिए हैं। बस आपका सहयोग ही चाहिए सर, हमारा सहयोग रहेगा, लेकिन साथ साथ में हम आपका सहयोग भी मांग रहे हैं। बिल्कुल सर, आपके साथ ही आपका सहयोग करके इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बना के रखेंगे। शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो हम लोग बहुत आराम से रहेंगे। आप लोग भी अच्छे से त्योहार मनाइए, बाकी लोग भी अच्छे से त्योहार मनाएंगे और सब लोग जो है बहुत ही शांतिपूर्वक रूप से यहाँ हमारे क्षेत्र का नाम भी बना रहे। हमारा वादा है, हमारे क्षेत्र से कभी कुछ नहीं होगा। आपका वादा है, लेकिन आपके साथ में जो और लोग सबका वादा है, पूरा काकड़ का वादा है। आप लोग आज अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे। नहीं करना आप लोगों को, कभी नहीं, वो भी जाए तो सुन लेना है, मेरी कुछ दरख्वास्त से आप लोग एक बार सुन लीजिए। आज जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जब आप लोग अपने घर पे जाएंगे, अपने मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ पे आपके साथी होंगे, आपके मित्र होंगे, 4-5 लोग जिनके साथ आप चाय पीते होंगे, खाना खाते होंगे, दोस्ती यारी करते होंगे, उन सबके साथ में भी इस बात को शेयर करना है। उनको ये बताना है कि मोहल्ला समिति का गठन किया गया है, इस प्रकार से हम लोग वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया है। आपने संभल सीओ की वीडियो भी देखी होगी और वो किस अंदाज से बात कर रहे थे। अब आप हमें ये बताइएगा कि आप इस वीडियो के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे। कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को आपस में ऐसे ही इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपसे आखिर में एक अपील करते हैं कि अगर आप उर्दू ज़बान में ख़बरें देखना और सुनना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमें फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको बर वक्त वीडियोज़ हासिल होती रहेगी। अल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अपनी मखसूस दुआओं में मुझे भी याद रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।